रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। अभी तिलावत में सूरत रहमान सुने, सुनते सुनते एक कैफियत, एक इल्म कि सूरत रहमान के इतने फजाइल क्यों हैं, इतने फवायद क्यों हैं, इतनी बरक़ात क्यों हैं। बीमारों के लिए, मरीजों के लिए, बांझों के लिए, बे औलादों के लिए। मैं मक्का मुकर्रमा में बैठा था, मस्जिद हरम में, यानी मस्जिद बैतुल्ला में, तो एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हजरत बे औलादी है? तो फरमाया सूरत रहमान पढ़ो रोजाना, जब तक औलाद ना हो पढ़ते रहो। आजकल सूरत रहमान सुन के बीमारियों का इलाज, कि इसको सुनो, कानों में डाल के सुनो, पढ़ो सूरत रहमान। हमारा 27 को अमल होगा नीले धागे पर, जिसमें हम सूरत रहमान की हर मुबीन पर, हर फाबिया पर 31 फाबिया है, उस पे हम गिरहे देंगे। सारे फायदे क्यों हैं? आप गौर से सोचें। सूरत रहमान में अल्लाह जल्ल शानहू ने 24 नेमतों का जिक्र किया है, और नेमत जिक्र करने के बाद अल्लाह कहता है मेरी कौन कौन सी नेमतें झुटलाओगे, यानी कब तक नाशुक्री करते रहोगे, शुक्र कब शुरू करोगे? कब तक नाशुक्री करते रहोगे, शुक्र कब शुरू करोगे? कब तक नाशुक्री करते रहोगे, शुक्र का मिजाज कब आएगा, शिकवे का मिजाज कब जाएगा? शुक्र का मिजाज कब आएगा, और शिकवे का मिजाज कब जाएगा? नेमतों का तस्करा किया, और नेमतों का तस्करा करने के बाद फिर अल्लाह जल्ल शानहू ने फिर फरमाया फबी अय्यि आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी नेमतों को बस ऐसे ही सारी उम्र झुटलाते ही रहोगे। हमने देखा ही क्या है, हमें मिला ही क्या है, हमने सुख कहाँ देखा, हमने चैन कहाँ देखा, हमने सुकून कहाँ देखा? देखो उसको वो मिला, हमें तो वो भी नहीं मिला। उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। उसके बाप दादे के पास ये था, मेरे बाप दादे के पास नहीं। उसके पास इतना कीमती मोबाइल, गाड़ी, जूती, फला, मेरे पास तो इतना नहीं। सारी उम्र नाशुक्री की कैफियत। इसको मेरा अल्लाह कहता है शुक्र गुजारी ले आओ। जब शुक्र गुजारी आएगी, तुम्हारी नेमतें भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारी सेहत भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बेटे भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारा रिस्क भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारे मसाइल भी हल करूंगा, तुम्हारे रोग भी खत्म करूंगा, तुम्हारी तकलीफें भी खत्म करूंगा। इस शुक्र गुजारी पे, इस शुक्र गुजारी। कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को खुदादाद मिलती हैं। ये मेरा एक नुक्ता मोती दे रहा हूं, याद रखिएगा। जिसे गॉड गिफ्टेड कहते हैं, खुदादाद मिलती हैं। बाज लोगों को हलीमी खुदादाद मिलती है, बाज लोगों को जलाल मिलता है। जो चीज नेमत के तौर पे मिले, उस नेमत को बढ़ाना नेमत है। लेकिन एक बंदे को गुस्सा और जलाल है, और वहां अपने अंदर हिल्म पैदा करना, और अपने आप को मारना, दूसरों को ना मारना, अपने आप को खाना, दूसरों को ना खाना। कहरे दरवेश बरजाने दरवेश, दरवेश का कहर उसकी अपनी जान पे, इस पे नेमत बढ़ती है। एक मिजाज में है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गरीबी है, सफेद पोशी है, गुजारा हो रहा है, दौलत माल बड़ी चीजें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। एक मिजाज में नहीं है। जो चीज मिजाज में ना हो, उस पे जबर करके उसको मिजाज में लाना, इस पे क्या होगा? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का दीदार हुआ। अल्लाह से पूछा, अल्लाह आपकी मोहब्बत किस में है? फरमाया कुरान में है, कुरान पढ़ने में है। फरमाया समझ के या ना समझे? फरमाया हर हालत में मेरी मोहब्बत है। और लिखा कि जो अटक अटक के पढ़ता है उसको दोहरा अजर मिलता है। इस फिक्रे को सारे दोहराएं। सब ने नहीं दोहराया। हाँ, जो अटक अटक के पढ़ता है उसको दोहरा अजर मिलता है। उसको कौन सा अजर मिलता है? दोहरा अजर मिलता है। जिसके मिजाज में, इसलिए हदीस में आता है खवातीन नाशुक्री की वजह से जहन्नम में जाएंगे।
सारी उम्र शोहर को जिंदगी में, तेरी जिंदगी मैंने सुख देखा ही नहीं, पर औलाद को फिर सारी अंदर एक मैसेज, एक पैगाम दिया कि मेरी बचपन में, मैं जवानी में शादी हुई, ये दुख, ये दुख, ये दुख, ये दुख, ये दुख। नाशुक्री की कैफियत, आका सच्चे, आका का फरमान सच्चा। अब अल्लाह ने कह दिया कि औरतें नाशुक्री की वजह से पकड़ी जाएंगी, खुदा ना खास्ता। अब यहां अपने ऊपर जबरन, सबरन, अपने ऊपर सबर और जबर करके शुक्र को मुसल्लत किया जाए। अच्छा, शुक्र कैसे होगा? एक हदीस मेरे सामने आई है। अबू जर को हुजूर ने नसीहतें फरमाई थी। एक नसीहत ये थी, ए अबू जर, अपने से कमतर पे नजर रख। ए अबू जर, अपने से कमतर पे नजर रख। तेरे पास ये नेमत है, उसके पास ये भी नहीं है। सोच, या अल्लाह उसके पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास ये नेमत है। अल्लाह तेरा कितना शुक्र, अल्लाह तेरा कितना एहसान है। मेरे पास ये नेमत है, उसके पास ये नहीं है। अगर किसी बड़े की नेमत को देखेगा जिसके पास बड़ी नेमत है, फिर ना शुक्री होगी कि उसके पास ये है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। ए अबू जर, अपने से कमतर पे नजर रख। अल्लाह जल्ल शानुहु की नेमतों का शुक्र अदा होगा। और अगर अपने पे कमतर पे नजर ना रखी, सारी उम्र अल्लाह का शुक्र नहीं करेगा, बंदों का भी शिकवा करेगा, अल्लाह का भी शिकवा करेगा। सारी सूरत रहमान में नेमतें हैं, सारी सूरत रहमान में समंदर के नीचे नेमतें, लुलु वल मरजान, समंदर के आसमान के नीचे, जमीन में, ठीक, ये नेमतें हैं। सारे फल, सारे फ्रूट, सारी नेमतें, बिछोने, रेशम, आला किस्म की नेमतें। अल्लाह नेमत का थोड़ा तस्करा करके फिर बंदे को पकड़ता है और कहता है तुझे याद नहीं फला वक्त में कहा था, अब भी एहसान फरामोश है। तुझे याद नहीं फला वक्त में छुड़वाया था, अब भी तुझे एहसान याद नहीं। तुझे याद नहीं फला वक्त में तेरे साथ ये भला किया था, अब भी तुझे एहसान याद नहीं। तुझे फला वक्त में बीमारी की हालत में ये किया था, दुख की हालत में, अब भी याद नहीं। अल्लाह नेमतें करके फिर झंझोड़ता है, कहता है याद नहीं तुम्हें मेरे बंदो मेरी नेमतों की नाशुक्री। और हर वक्त कहते हैं मुझे मिला क्या है, मैंने पाया क्या है। एक दरवेश थे, एक बंदा उनके पास आया, कहता रहा, हजरत ये नेमत नहीं, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप मजमे में से बैठे थे, आपने कहा कि भाई मैं इस बंदे की एक आंख बेचना चाहता हूं, इसकी बोली बताओ कितने पैसे लेंगे। हजरत क्या फरमा रहे, आपने नहीं सुना? उन्होंने कहा भाई इस बंदे की मैं आंख बेचना चाहता हूं, आप बोलो कितने की लोगे। अब बोली लगना शुरू हो गई। उन्होंने कहा ये इसके पास कोई नेमत नहीं, गरीब, फकीर, मुफलिस और बिल्कुल आखिरी है, इसकी मैं आंख बेचना चाहता हूं। बोली लग गई। आखिरी बोली के बाद उन्होंने कहा भाई एक हाथ इसका रह जाए, एक हाथ बेचना चाहता हूं, एक हाथ से चलो गुजारा हो जाएगा, नेमत तो आ जाएगी, बोलो इसकी बोली बताओ। अब जब बोलियां लगनी शुरू हुई तो बोली लगते लगते वो तो लाखों करोड़ों का बन गया, उस दौर में लाखों का बन गया। और लाखों जो थे, लाखों वो बहुत बड़ी बात थी। लाख रुपया, मैं कि तू मालदार है, तेरे पास नेमते हैं, तेरे पास नेमते हैं। बहलोल जा रहे थे और कहने लगे कि हारून रशीद को कहा कि नेमते, कहा गिलास पानी का पियो, एक कटोरा बताया, पानी का पियो, पी लिया। कहा कि ये आधी हुकूमत है, अब इसको अंदर से निकालो कि तेरा पेशाब बंद हो जाए, ये तेरी आधी हुकूमत है, बस एक कटोरे में तेरी हुकूमत है। पिया पानी, पीने के बाद अब निकलता नहीं है। मेरी तरफ देखते रहे, तवज्जो से देखें। नूर हजूर का वक्त है, खास बरकतें मिलने का वक्त है, और इसी वक्त शैतान हमला करेगा, ख्याल करना। मैं कि ये एक प्याले में तेरी हुकूमत है, पिया, अब इसको निकाल। पेशाब बंद हो गया, निकलता ही नहीं है।
अब तू कहे कि दुनिया का कोई ऐसा बंदा हो मेरा एक प्याला पानी का निकाल दे, पेशाब बंद हो गया और मैं उसको आधी हुकूमत दूंगा। कहा यही हुकूमत है। नेमतों की शुक्रगुजारी सिखाई गई है सूरत रहमान में, और इसलिए इस सूरत रहमान के साथ शिफा को जोड़ा है, राहत को जोड़ा है, तवंगरी को जोड़ा है, रिस्क को जोड़ा है, नेमतों को जोड़ा है, आफियत को जोड़ा है, इसलिए कि इसमें सारी नेमतों की शुक्रगुजारी है, नेमतों की शुक्रगुजारी है, नेमतों की शुक्रगुजारी है, नेमतों की। किसकी शुक्रगुजारी है? नेमतों की। ये मिजाजों और तबीयतों में आए। कोई छोटी से छोटी अंदर से चीज निकालें जिसमें शुक्रगुजारी, सारी नाशुक्री के मौजू बन गए हों, सारे नाशुक्री के अंदर हालात बन गए हों, हर तरफ नाशुक्री का रास्ता हो, उसमें से भी शुक्रगुजारी का कोई गोशा, कोई शोबा, कोई चीज ऐसी निकाले जिसमें शुक्रगुजारी का जज्बा हो, शुक्रगुजारी का जज्बा हो। बंदों से भी नाशुक्री, बादशाहों से भी नाशुक्री, अल्लाह से भी नाशुक्री, माँ बाप से भी नाशुक्री, तबीयतों से भी नाशुक्री। मैंने एक बंदे को आंखों से देखा, आंखों से देखा, मेरे वालिद साहब वालदा के मजार के साथ उसकी वहां, वो बेचारा वहीं फौत हुआ, वहीं वो क्या करता था, मैंने आंखों से देखा, बात करते करते ना पकड़ के अपना गिरबान फाड़ देता था, चोला सारा फाड़ देता था, फाड़ देता था उससे, और फिर करके कहता था हम तो नंगे हैं, सारी उम्र नंगे रहे हैं, हमारे पास है क्या। और फिर ऊपर हाथ करके कहता था नौज बिल्ला, सुबह नौज बिल्ला, तू तो अमीरों का रब है, गरीबों का रब है ही नहीं, तू तो अमीरों का रब है, गरीबों का रब क्या है? तूने गरीबों को धक्के दिलवाने हैं, तूने गरीबों को जल दर की ठोकरें खिलानी है, गरीब माल अमीरों के पास, मालदारों के पास ये है, ये है, ये हमारे पास क्या है। और फिर मैंने उसको जिंदगी में देखा, हत्ता कि और फकीर हो गया, और गरीब हो गया, और इसी गुर्बत में मर गया। अम्मा अब्बा के मजार से कुछ वक्फे के बाद वो दफन में गुजरता हूं ना, जब भी वहां से गुजरता हूं मुझे वो मंजर याद आ जाता है, मुझे वह मंजर याद आ जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद एक बुढ़िया आई, मैंने एक अगली बात याद आई, एक बुढ़िया आई, मुझे आंखों से याद है, वो नक्शा याद आ रहा। अम्मा के पास रहमतुल्लाह अलैह के पास, अम्मा से अर्ज किया कि वो जो तुम्हारे बड़ों का कब्रिस्तान है उसके साथ जो घर है, मैं फलां उसकी माँ हूं। मैंने अम्मा से अर्ज किया, अम्मा वो बंदा है वहां रहता है, उसकी माँ है, और कहती है मेरे घर में गुर्बत है, मुझे कुछ दे दो। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, मेरी नेमतों का शुक्र बढ़ा दो। अल्लाह कहता है मैं उधर से रिस्क के दरवाजे खोल दूंगा, रिस्क और नेमतें बढ़ा दूंगा, आओ उधर से तुम बढ़ाओ, उधर से मैं बढ़ा दूंगा। आंखों के सामने अचानक आज ये बात याद आई, नक्शा याद आया, ऐसे खड़े खड़े ऐसे गिरबान फाड़ता था, कपड़े फाड़ देता था, और फिर गुर्बत के नाम पे रब के शिकवे करता था। नौजुबिल्लाह, नौज। हाय हाय, दीवार के साथ दीवार है, उस शख्स का वालिद प्रैक्टिकली नौजुबिल्लाह अल्लाह को गालियां देता था। अस्तग़फिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ए अबू ज़र, आका ने फरमाया अपने से कम तर पे नजर रख, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी तेरे अंदर आएगी। अल्लाह अपने से कम तर पे नजर। ये सूरत रहमान, ये सारी की सारी सूरत रहमान जो है ये नेमतों की शुक्रगुजारी है। इसको पढ़ें, इसका तर्जमा देखें। मैं सेब दूंगा, मैं अनार दूंगा, मैं ये दूंगा, मैंने ये दिया तुम्हें, मैंने ये दिया, और फिर भी मेरी शुक्रगुजारी का जज्बा तुम्हारे अंदर मौजूद है, नाशुक्री का जज्बा, और नाशुक्री तुमसे नहीं जा रही, नाशुक्री नहीं जा रही।
ایک بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے کہیں دور نکل گیا. سنیں گے؟ سنیں گے؟ شکار کھیلتے کھیلتے کہیں دور نکل گیا, چلا گیا کہیں, پیاس میں ڈوب گیا, اور پیاس میں ڈوبنے کے بعد دیکھا تو ایک باغ تھا. اس باغ میں بندہ جو ہے وہ کھڑا تھا, اس سے پانی وغیرہ پیا. پانی پینے کے بعد اس نے انار دیا ان کو, جی آپ انار کھائیں. خود بھی کھانے لگا. کھاتے کھاتے وہ بادشاہ بھی تھا, درویش بھی تھا, اللہ کا ولی بھی تھا, جیسے محمود غزنوی جیسے بادشاہ. سامانی کے مزار پہ ہم گئے ہیں, تو 7 سلاطین ہیں جن کے وسیلے سے دعا مانگیں دعائیں قبول ہوتی ہیں. 7 فقہائے مدینہ ہیں جن کے وسیلے سے دعا مانگیں قبول ہوتی ہے. یہ ایک اور موضوع ہے. تو بادشاہ بھی تھا, اس نے کہا بہت زیادہ رزق ہے, بہت ہے, وہ دعا کر دیں کہ اللہ کچھ کم کر دے, سنبھالا نہیں جاتا. تو بادشاہ نے پتہ کیا کہا, دیکھنا ذرا, کہنے لگے اللہ کی ناشکری کر. کانپ گیا, کہنے لگا اللہ کی ناشکری کروں. ہاتھ سے اس کے انار گر گیا. انار کے دانے جو بکھرے, ہر دانہ لال جواہر بن گئے. اللہ کی ناشکری کروں؟ نو میں اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا, اے موسیٰ رزق بہت ہے, دعا کریں کم ہو جائے. آپ نے فرمایا سفر کر. اس نے کہا سفر تو رزق بڑھتا ہے. فرمایا سفر کر تیرا رزق کم ہو جائے گا. اور سفر کے بعد واپس آئے, انہوں نے کہا جی وہ تو بارش اور ہو گئی ہے. تو پوچھا تو کھانا کیسے کھاتا تھا؟ کہ جی اونٹنی پہ کھانا کھاتا تھا. کہا کیسے کھاتا تھا؟ کہا اونٹنی کے کوہان اور اپنے درمیان میں کپڑا باندھ دیتا تھا جو ذرے گریں ضائع نہ ہوں. پھر وہ ذرے میں جب اترتا تھا کہیں بل کہیں چونٹیوں کہیں محفوظ جگہ پہ رکھتا تھا. کہا جب رزق کی اتنی قدر کرتا ہے غریب نہیں ہو سکتا, جا تو سفر کر کے آ گیا, پھر بھی غریب نہ ہوا. تو اس نے کہا تو نعمتوں اور رزق کی اتنی قدر کرتا ہے تو کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا جب جنگل میں ہو رزق کو چھوڑ دو. اور حتیٰ کہ ایک نکتے کی بات بتاؤں, جب جنگل میں ہو وہ, کہیں سفر میں ہو وہ, بوٹی کے اوپر سے تھوڑا سا گوشت رہنے دو اور اسے صاف جگہ پہ رکھو. اللہ کی مخلوق کو حصہ دو. یہ کہاں کی بات ہے؟ جنگل کی بات ہے. میں نے ایک شادی حال والے سے کہا, میں نے کہا امیر ہو سکتا ہے, تو صرف ہڈیاں اٹھا کے اس کو صاف پاک جگہ پہ رکھ, کیونکہ جو شادی حال میں لوٹی پوتی ہے اس میں آدھی بوٹی وہیں رہ جاتی ہے. ایک بندے نے کہا تجھے سب سے اچھا بندہ دنیا میں کون لگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی سب سے اچھا بندہ دنیا میں مجھے وہ ہے جو کہتا ہے کھانا کھل گیا. شادی میں کھانا, مجھے سب سے اچھا بندہ وہی لگتا ہے. اتنی بڑی پلیٹ پھینگے اور بوٹی آدھی کھائیں گے, نیچے پھینکتے جائیں گے. میں نے کہا تو یہی جمع کر, اور یہی جمع کر کے اللہ کی بے زبان مخلوق کو ڈال, تیرا رزق یہی بڑھتا جائے. اور میرے پاس ملا اور مجھے کہنے لگا جی واہ واہ ہو گئی ہے. یہی لفظ کہا, واہ واہ ہو گئی ہے. میرے بندو میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور نعمتوں کا شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور نعمتوں کا شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. اب جب بجلی بڑھی ہے, اب بلب دیکھیں بند کرنے کا مزاج بن گیا ہے, پانی کا ٹوٹی کا مزاج کم ہو گیا ہے نا. اب کیوں کر رہے ہو؟ اب اس لیے کہ بل زیادہ آئے گا. یہ نیت کبھی نہ کرنا, یہ نیت کرنا کہ نعمت ہے یہ بجلی, یہ پانی, یہ روشنی, یہ گیس, یہ جلانا, یہ نعمت ہے, اس کی شکر گزاری. ایک دفعہ ایک بندہ چیزیں ضائع کر رہا تھا, ہماری خدمت والا. میں نے اس کو ایک دفعہ کہا, پھر وہ ضائع کر رہا تھا, پھر کہا. میں نے کہا کیوں اپنی نسلوں میں فقر, غربت اور تنگ دستی کرتا ہے؟ نہ کر. تیری نسلوں میں فقر اور غربت اور تنگ دستی آئے گی. اللہ والے میرا کچھ نہیں ہوگا, نہ کر.
हमारा एक दोस्त है, हम हज पे गए, टांगों से माजूर है, उसकी ना व्हील चेयर लेने के लिए एक बंदा था साथ। तो भूख लगी बड़ी, सफर करते 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 मुजदलफा पहुंचे। मुजदलफा में वो डब्बे बिक रहे थे खाने के, तो वो खाने के डब्बे ले लिए। एक मैंने ले लिया, एक उन्होंने ले लिया, इन खादम ने ले लिया। अच्छा, वो खादम थोड़ा सा खाता था, फेंक देता था। उसने कहा रिस्क की कदर कर। उसने वही गुस्ताखी कर दी अपने आका के साथ कि मैं होर क्या करा। वो जांगली आई ना, झंगदा होता एक पासे कबीर वाले दा था, होर मैं क्या करा, अंधा बैठा हूं। मैं कहो जांगली आई ख्याल कर, चुप कर। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा हम हालत एहराम में हैं, यहां लड़ाई हो जाएगी। क्यों? अगली बात जो मैंने कही, लगता ऐसे है अल्लाह ने इसे गरीब रखने का फैसला किया भी। अल्लाह ने इसे फकीर और गरीब रखने का फैसला किया है। अगर अल्लाह इसको मालदार, बावकार, तवंगर का फैसला करता, ये रिस्क की कदरदानी करता। ये रिस्क की बेकदरी भी कर रहा है, और अगर कदरदानी सिखाई भी है तो फिर उस पे लड़ाई पे आ गया है। नेमतों की कदरदानी, पानी है, चावल है, रिस्क है, खाना है। हाय हाय हाय। एक चाचा था, चाचा हमारे घर में भी वो चीकी गाचनी मिट्टी का खोते का बोरा डाल जाता था, गधे का, तो उससे चूल्हा वगैरह लेपते थे, है ना, चूल्हा लेते। अच्छा, उसके पास गधा रेड़ी थी, वो गंदम की बोरी 100 किलो वाली उठा के चक्की पे दे के फिर वो लोगों की पिसवा के जाता था। किसी की बड़ी बोरी, किसी का थोड़े दाने गंदम का। एक जरगर था, अब भी है, उसकी बीवी बोरी 100 किलो के नीचे तकरीबन 5-6 किलो जो आटा होता था वो फेंकवा देती थी। ये नीचे पड़ी रही, ये खराब हो गई होगी। रात का दूध फेंकवा देती थी, हाँ ये खराब हो गया होगा। अपने सर को टांग चारपाई से लटका के उससे दूध से बाल धोती थी, बाल सिल्की रेशमी होंगे, और दूध को नाली में फेंकवा देती थी। ऐसे रिस्क की बेकदरी की इंतहा करती थी। कुदरत खुदा की, बेटी ले आई भाई की, करोड़ पक्के से शादी करके लिए। ओहो, मुझे एक मंजर याद है, सख्त गर्मी थी। एक अम्मा हाथ में रुपया लेके, वो बंदा छोटी सी पंखी होती ना, पक्खी है, वो छोटी सी टेबल फैन होता था पहले, मेज पे रख के पक्खा चलता था, वो शुदा बेचारा यूं करके सोया हुआ था, उसे आवाजें दे रही थी। उसका नाम मेरे ख्याल में नियाज हुसैन होगा। वे नियाजा, वे नियाजा, वे नियाजा। हाँ अम्मा क्या है? कह रहे रुपया ही पापे दे भुखियां, नो ने अज रोटी कहनी दी। रुपया है, पापे रस दे। तो अम्मा खासे कहते ना के पानी बोड़ खासा, पानी में डाल के खाऊंगी। आज बहू ने नहीं दिया मुझे खाना। क्यों? बहू रेत देर से सोती है, सुबह बच्चों को स्कूल को तैयार करना मेरी जिम्मेदारी है। बुढ़ापा, हड्डियों में दर्द था, मैं नहीं उठ सकी। वो आज मुझे सजा है कि मुझे रोटी नहीं मिली, और इसी पल पल को तरसती मर गई। एक उरूज था, उरूज की इंतहा थी, घर सोना माल दौलत थी, नेमतों की बेकदरी की, और वे नियाजा रुपए के उसने कागज में पापे डाल दिए। बूढ़ी सख्त गर्मी। ये मंजर मेरी आंखों का देखा है। सारी सूरत रहमान नेमतों से भरी हुई है कि बेकदरी ना करना नेमतों की, ना शुक्री ना करना नेमतों की। अगर नेमतों की ना शुक्री की, मैं छीन लूंगा। अगर तुझे रब ने नेमतें दी है
फिर अपने दोस्तों के ऊपर 500-500 दिरहम के खाने खिला रहा है, और घर से बाहर माल आ रहा है, किसी को उम्रे करवा रहा है, लोगों को कहते हैं मैं टिकट भेजता हूं तुम मेरे पास आ जाओ, उसको बेहतर मैं चीखूं चिल्लाऊं वो क्या कर रहा है। उसको कहो मैं टिकट भेजता हूं मेरे पास आ जा, उसको कहो मेरे पास आ जा, उसको कहो मेरे पास आ जा। यहां आया तो लोगों को खाने नेमतें चीजें फला ना कर। ये मौके कभी कभी आते हैं और फिर मौके छिन जाते हैं। नेमतों की कदरदानी यह सूरत रहमान का पैगाम है। नेमतों की कदरदानी, फिर उन पे शुक्रगुजारी का जज्बा, शुक्रगुजारी का जज्बा, शुक्रगुजारी का जज्बा, ना शुक्री ना शुक्रगुजारी का जज्बा। इस पे अल्लाह कहता है फबी अय्यालाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अभी भी ना शुक्री करोगे, अभी भी ना शुक्री करोगे। अभी भी ना शुक्री करोगे। चाचा कादर बख्श था तो वो दर्स बयान बड़ा लंबा करता था, उसके पांव पे हाथ रखते थे, बंदे करते थे। देहाती आदमी थक गए, एक दफा कहने लगे चाचा नहर चल रही है, गर्मी है, ठंडा पानी है, नहाने चले? करे हाँ चले। बूढ़ा आदमी मैंने देखा हुआ था, दर्जियों का काम करता था, तो नहर पे ले गए नहलाने के लिए, उसको साथ बिठाया, करीब करते करते ना उसकी गर्दन पकड़ के पानी के अंदर दे दी। अब वो बूढ़ी हड्डियां, ये जवान थे, कुछ अंदर रख के जब तड़पा ना ये बाहर निकला, आगे हाल दे वाल लंबे बयान सुने से आगे कहना आगे को आगे आप बता लंबे लंबे बयान सुनाएगा? कह रहा नहीं को नहीं सुनाएगा, फिर डुबकी दी। अल्लाह कहता है बेकदरी करेगा, बार बार कह रहे अल्लाह, बार बार कह रहे अल्लाह, बार बार बेकदरी करेगा, नाशुक्री करेगा। मैंने एक जिंदगी का एक मुशाहिदा किया है, बाज लोगों को अल्लाह खिदमत के नाम पे नेमत देता है, खिदमत के नाम पे, फिर शैतान अंदर वसवसे डालता है कि इस खिदमत से महरूम हो जाए, हत्ता कि वो महरूम हो जाता है। और अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह पहले से किसी और का इंतजाम अल्लाह ने किया हुआ होता है, लेकिन महरूमी के बड़े अरसे के बाद उसे एहसास होता है कि ओहो, जिसको मैं बेअसूलियां शिकायतें कहता रहा या कहता रहा या कहता रहा, वो तो सारे शैतान के वसवसे थे, और मैं खिदमत से महरूम हो गया, और खिदमत मुझसे छिन गई। और खिदमत नहीं थी, वो रिस्क था, वो दौलत थी, वो वुसअत थी, वो मेरी नस्लों का बरकत का, दौलत का निजाम था, सारा कुछ था, वो मुझसे छिन गया। ये भी शुक्रगुजारी का जज्बा हो, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे किन कामों पे लगा दिया। मैं उस दिन अपने खिदमत वालों से एक बात कह रहा था, मैं कहा ख्याल करो, अल्लाह ने तुम्हें खिलाने पे लगा दी है, मखलूक को खिलाने पे लगा दी है, झोलियां उठा के सफों में मांगने पे नहीं लगा दिया, गलियों में, सफों में, सड़कों पे झंडी लेके पैसा पैसा जमा करने पे नहीं लगाया, तुम्हें मखलूक के खिलाने पे लगाया है। ख्याल करना, शुक्रगुजारी का जज्बा रखना अल्लाह से। बाज़ औक़ात मैंने कई चेहरे देखे आज नजर नहीं आते, ना शुक्री होते ही अल्लाह उठा के ऐसे एक तरफ कर देता है। कई चेहरे देखे नजर नहीं आते। वो चेहरे थे जिनके हुक्म से किचन खुलते थे, जिनके पास सारी चाबियां होती थी, जिनके पास सारा निजाम होता था, वो चेहरे नजर नहीं आते। डरते रहें, करते रहें, मांगते रहें, और सूरत रहमान के पैगाम को समझते रहें। मैं भी समझूं, आप भी समझें सूरत रहमान का पैगाम, कि सूरत रहमान का पैगाम कहीं अल्लाह ने मुझे खिदमत के किसी शोबे में जोड़ दिया, कोई झाड़ू है, कोई रोटी उठाना है, कोई दस्तरखान है, कहीं अल्लाह पाक ऐसा ना हो कि बेकदरी हो जाए, शिकवा हो जाए, शिकायत हो जाए और नाकदरी हो। अल्लाह कहता है ठीक है, हम कदरदानों को लाएंगे, अल्लाह फिर किसी और को ले आए। वो शहनशाह बेनियाज है, उसको तो तारिक की जरूरत नहीं, उसके खजाने में ऐसे अरबों तारिक हैं, ऐसे अरबों शेखुल वज़ाइफ हैं। हाँ, अरबों, मेरी तादाद अरब पे खत्म हो जाती है, चलो खरब पे खत्म हो जाएगी, अल्लाह की तादाद बेबहा बेशुमार की है। उसको मुझ जैसों की जरूरत नहीं, वो किसी और को ला के इससे बेहतर काम कराना जानता है, उसके इल्म में है। मैं महरूम ना हो जाऊं, मैं महरूम ना हो जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि पुराना हो के मेरे अंदर अजमत अदब खत्म हो जाए।
अजमत अदब खत्म हो जाए, ना कदरी ना शुक्री ना आ जाए। डरते रहें, डरते रहें, डरते रहें ना शुक्री से। वे नियाजा, हाँ अम्मा रुपए दे पापे दे, किस तलखा से अम्मा पानी आज नौ ने मेरे को रोटी कहीं नहीं दिखती, आज बहू ने मुझे खाना नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह मुझे आपको कदरदानी अता फरमा, अल्लाह मुझे आपको कदरदानी शुक्रगुजारी का जज्बा अता फरमा। सूरत रहमान को पढ़ के ये देखा करें, सूरत रहमान में अल्लाह ने नेमते 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 लिख के, फिर नेमतों के बाद 31 बार, मेरी तादाद अगर ठीक है 31 बार, व अग्निनी, मैंने पढ़ा व अग्ननी, आपकी मेहरबानी मेरी इस्लाह करते हैं। अल्लाह फकफिनी बिहलाले का अन हरामे का, व अग्नि नीचे जेर है और मैंने पढ़ी जबर। खुले बंदों में अपनी गलतियों का एतराफ करता हूं, क्यों? मैं हर पल इस्लाह का मोहताज हूं। मैं दुआ पढ़ता था मिन इसरार दुनिया, जब ते था असरार दुनिया। मदीना के एक मुखलिस ने मेरी इस्लाह की, अल्लाह उसको जज़ा खैर दे। आप हजरात ने मेरी दुआ की। व अग्निनी, मैं क्या पढ़ता हूं? व अग्ननी, ओ जेर जबर अरबी है, कहां चली जाती है, माने में फर्क जमीन आसमान हो जाता है। अरबी है, आम जुबान नहीं है। अरबी कुरान की जुबान, अरबी जन्नत की जुबान, अरबी कब्र की जुबान, अरबी अल्लाह की जुबान, अरबी कमली वाले की जुबान, अरबी फरिश्तों की जुबान, अरबी। अल्लाह मुझे आपको नेमतों की शुक्रगुजारी और कदरदानी, शुक्रगुजारी भी हाँ यूं साथ चला और बेकदरी की कैफियतें दिल में आना शुरू हो गईं। गया उसका मुतबादल आया, उसने निजाम चलाना है तो बेनियाज है, वो तारिक का भी मोहताज नहीं कि हजरत तस्बीह खाने में हजरत से मुसाफा हो गया। सुभान अल्लाह, हजरत से मुसाफा हो गया। वो ऐसे बेशुमार आए और गए उसकी नजरों में। हम न होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, हम न होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे। बस मौला जोड़े रख, चलाए रख, जिस हाल में हूं तेरा हूं अपना बनाए रख, ये मिजाज में आ जाए। अगर कोई साथ चल रहा है तोड़ने वाला, वो ठीक है, उसका एहतराम है, लेकिन उससे किनारा कर, कहीं ऐसा ना हो वो तुझे मंजिलों से दूर कर दे। कुछ साथ चल रहा है अगर, तो उसका एहतराम कर, पर उससे दूर रहे, कहीं वो तुझे मंजिलों से दूर न कर दे। अल्लाह पाक मुझे इखलास दे, सबको इखलास दे। हाँ, और अल्लाहुम्मा, पहले मैं ला खलाबा पढ़ता था, हदीस में ला खिलाबा है, ला खिलाबा है। अब इसकी मजीद तहकीक कर लेना। इब्ने सुन्नी की रिवायत है, हदीस का मैंने किताब का नाम भी बता दिया, किताब हदीस की किताब का नाम भी बता दिया। ला खिलाबा है, ला खिलाबा। इसका नेट से चेक करके किताबों से फिर मुझे चिट दे दीजिएगा। ला खिलाबा है, अरबी जबान है, मैं सीखने वाला हूं, मुझे मेरी इस्लाह करते रहा करें, मुझे बताते रहा करें। आज दिन में किसी भी मगरिब से पहले नक्श यार गार मज़ार लिखना है। मगरिब से पहले तक बहुत ज़बरदस्त अमल है, इस अमल की कदरदानी आपने की है। और आज रमज़ान की 23वीं शब गुड़ की डली का अमल और बालों का और नाखून का अमल होगा, और बहुत ताकतवर अमल होगा। आज इंशाअल्लाह आखिरी अशरा है, कीमती बना लें, कीमती बना लें। सोने के वक्त सो जाएं, उठने के वक्त उठ जाएं, कहीं ऐसा ना हो सोने के वक्त ना सोएं, फिर उठने के वक्त हो, फिर वो नेमतें मिल रही होंगी और ये ऊंग और नींद की वजह से महरूम हो जाएगा। सादतें बट रही होंगी, ये नींद और ऊंग की वजह से महरूम होगा। खैरात उस करीम शहनशाह की तकसीम हो रही होगी, लोग झोलियां भर रहे होंगे, ये नींद और ऊंग की वजह से कहीं महरूम ना हो जाए। और अपने तिब्बी रूहानी तजर्बे मुशाहदे
کوئی تعویذ کسی نقش کا فائدہ تفصیل سے لکھیں، بہت تفصیل سے لکھیں اور استقبالیہ پر جمع کرائیں۔ انشاءاللہ 29 کو اس کا میں آپ کو بہت بڑا کمال آپ کی خدمت میں دوں گا۔ اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کو ایسے کھلا نہ چھوڑیں۔ اور اب کری فیس بک پر بہت سے پیج چل رہے ہیں، ایک تو ان پیج کا نظام بنائیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت مغالطے میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو ہمارا اصلی پیج ہے اس کے آگے نیلے نشان کی ٹک کا نشان ہے، اس پیج کو ہی فالو کریں اور اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں، نظر رکھیں چیزوں پہ، کوئی گناہ گار نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں اخلاص بھی دے اور اس تسبیح خانے سے جوڑے رکھے۔ میں بڑا ڈرتا ہوں اس سے اللہ جوڑے رکھے۔ آئے ہائے، میں آج اس رمضان میں مجھے ایک بندہ یاد آیا، صبح آتا تھا اور سحری اس کے ذمہ ہوتی تھی اور وہ نظر نہ آیا اور سحری ہونے والے کر کے چلے گئے۔ بس شکر گزاری کا جذبہ اور قدردانی کا جذبہ، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بنا شکرا اور بے قدرہ اور بے ادبہ میرے کانوں میں کوئی زہر گھول دے اور میری شکر گزاری کے جذبے کو مجھ سے چھین نہ لے۔ بے قدرہ اور کوئی بے ادبہ کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے کانوں میں زہر گھول دے، نہیں، ایسا دوست ہو جو رس گھول دے۔ اللہ عطا فرمائے۔ تو آج ہم نے دعا پڑھنی ہے، آج آخری دن ہے، تین دن کے لیے پڑھنی تھی۔ یہ رزق کی دعا، برکت کی دعا، وسعت کی دعا، خزانوں سے لینے کی دعا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن، ڈوب کے پڑھیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، خود پڑھیں، اندر کے درد سے پڑھیں، جذبے سے پڑھیں۔ قبولیت کی گھڑی، مسافروں کا مجمع، اور سانس روک روک کر پڑھیں، مسافروں کا مجمع، پردیسیوں کا مجمع۔ آمین آمین آمین۔ اللہم تقبل، اللہم تقبل۔ ہاں، بندش تو اللہ ہوتی عمل، انگلیوں میں انگلیاں ڈال، مٹھیاں بند کر کے اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو بیان کرنا ہے، اپنی بے سر و سامانی کو بیان کرنا ہے، اور اس بات کو بیان کرنے کے مولا زندگی ایسی ہی بندشوں میں، مشکلوں میں، ناکامیوں، پریشانیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ تسبیح خانے آیا ہوں، کوئی جھولیاں بھروانے کے لیے تسبیح خانے آیا ہوں، اے آقا اسی طرح تسبیح خانے میں نعمتوں کی قدردانی بھی عطا فرما اور میری جھولیاں بھی بھر دے اور مجھے خالی نہ لوٹا۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد،
اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافا يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف كافا يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافا يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافا يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافا يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافا. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، پھر مراقبہ اور پھر دعا بہت دھیان سے، بہت توجہ سے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ. اللہ 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 آمین. یا اکرم من کل کریم، 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 و یا اعظم من کل عظیم، و یا اعظم من کل عظیم، و یا اعظم من کل عظیم. اغثنی من جودک و کرمک، اغثنی من جودک و کرمک، اغثنی من جودک و کرمک. مد عمری ملاقی العاقبہ، مد عمری ملاقی العاقبہ، مد عمری ملاقی العاقبہ. انت اللہ علی کل شیء قدیر، انت اللہ علی کل شیء قدیر، انت اللہ علی کل شیء قدیر. برحمتک یا ارحم الراحمین.